As expected. अब क्या कर दिया मैंने? टिपिकल मिडिल क्लास दुल्हनों की तरह सजी बैठी हो। तुम्हारी फैमिली का लिंक कहीं ना कहीं मिडिल क्लास से जरूर होगा। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो क्या है ना, आपने मुझे बताया ही नहीं कि कैसे बैठना है, वरना आई प्रॉमिस मैं वैसे ही बैठती। अभी बता दें, इनफैक्ट दुपट्टा सही नहीं लग रहा, या एक काम करें ना, आप मुझे मुंह दिखाई में एक इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट दे दें, उसमें सब कुछ क्लियर कर दें कि मुझे कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, इनफैक्ट कैसे सांस लेना है। तुम खुश नहीं लग रही शादी से मुझे। वहां हाँ करने में भी तुमने बहुत देर लगाई है। इतनी हिम्मत थी तो वहां सबके सामने मना कर दी ना। ठीक इसी तरह हमेशा अपनी नजरों की तरह अपने लहजे को भी बहुत धीमा और नीचा रखना, तो शायद हमारी शादी ज्यादा अरसे तक चल सके। Now change your dress. चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े। दिया दिल साए हंसी और हवा का ठिकाना नहीं, मौसम सारे आए हुए अब बहाना बहके हुए हैं संभाल लो, बिगड़े हुए हैं संवार लो, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके, प्यार के सदके। गुड मॉर्निंग। आप कैसे उठ गए? मुझसे पहले कैसे उठ गए आप? मैं तो वैसे नहीं, आपने नहीं देखा, फिल्मों में ना हीरोइन अपने शौहर को खुद उठाती है। फिल्में नहीं देखते आप? I don't like movies. मैं नहीं देखता मूवीज इतनी सब। फिर क्या देखते हैं? मूवीज का इतना सिर्फ बात बताऊं मैं आपको, आप फिल्में देखा करें, उसमें पता चलता है कि हीरो हीरोइन के साथ कैसे रोमांस करता है। देखूंगा। आता हूँ मैं। Are you okay? इतनी हार्ड परफ्यूम तुम्हें क्यों लगाई है? शानज़े, आज से तुम्हारी हर चीज मैं सिलेक्ट करूंगा। वरना तुम्हें तो इतना भी नहीं पता
कि सुबह कौन सी परफ्यूम यूज़ की जाती है, इवनिंग में कौन सी, और नाइट में क्या लगाया जाता है. You have no sense of style, you know. Use this. ओके. ओ प्लीज शान से, इतनी कंजूसी से नहीं लगाते. मेरा सांस बंद हो रहा है. कितने प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे शान से. हर चीज में एतराज, हर चीज में इनकार. ये टू मच. कैन वी प्लीज स्टॉप फाइटिंग? और अब चलें? किधर? डैड आए हुए हैं नाश्ता लेके. What an old fashioned father. तुम मुझे खुद ही बताओ, आजकल के दौर में ये नाश्ते लाने का क्या कॉन्सेप्ट है? ऐसा वो बहुत प्यार से लाए हैं. Anyways, follow me. Follow me. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग. आहा, मॉर्निंग. कितनी प्यारी लग रही हो. हमेशा ऐसे ही तैयार रहा करो. बैठो. लवली. तुम लोग कल शादी पे क्यों नहीं आए? वो तबीयत खराब हो गई थी, सर में भी बहुत दर्द हो रहा था रात में. हाउ अनलकी. उस बेचारी की तो तैयारी धरी की धरी रह गई. नहीं, आपको पता है मेरी अम्मा कहती है कि बीवी तो अपने शौहर के लिए तैयार होती है, तो मेरे शौहर तो थे मेरे साथ. चलो साथ एंजॉय करो. I have to go to work. See ya. मैं चलता हूँ. नहीं, आप तो नाश्ता करके जाइएगा. खालदा जी जल्दी से जरा वो नाश्ता तो लेकर आए छोटे साहब का. आप थोड़ी देर इंतजार कर ले हैं, नाश्ता करके जाइएगा. आप पता खाना खाए बगैर घर से जाते नहीं है बाहर. आप थोड़ी देर इंतजार कर लेंगे ना, है ना? बैठो. I'll wait. शुक्रिया. अल्लाह ताला तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही सलामत रखे इंशाअल्लाह. आमीन. Dad, I don't know why you're not understanding. I swear I'm not lying to you. और मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं. I've said it, Dad. मैं कहीं नहीं जाऊंगी. इसी घर में रहूंगी, यहीं आपके पास. ठीक है बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक चाहे रहो. हाँ, मैं ईशा से बात कर लूंगा. ओके डैड, आप उससे क्या बात करेंगे? वो किसी की बात सुनता नहीं है, सिर्फ सुनाता है, बल्कि बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये गलत किया तुमने, वो गलत किया, सब कुछ गलत किया. I can't be someone's robot. मैं इस तरह किसी के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं चल सकती डैड. I can't believe हमसे इतना बड़ा गलत फैसला हो गया. ये क्या कह रही हो तुम? I mean, you guys have been engaged for such a long time. इतने अरसा हो गया मंगनी को, और ये रियलाइजेशन अब हुई है तुम्हें? डैड, पहले हम लोग कभी कभी मिला करते थे, इतना टाइम साथ स्पेंड नहीं होता था, एंड उसका रोप भी मुझे उसका प्यार लगता था. मगर डैड, कल रात से निकाह के बाद I've been feeling like someone's choking me.
लिटरली एक एक सेकंड जो मैंने उस घर में गुजारा, इट वाज लाइक अ कैद। वेट होल्ड ऑन बेटा, देखो, टेक अ डीप ब्रेथ, टाइम दो उसको, अब खुद को, अपने रिश्ते को थोड़ा वक्त दो। आई एम श्योर विद टाइम थिंग्स आर गोना गेट बेटर, ठीक हो जाएगा सब कुछ। समझ आई? यू गेट माय पॉइंट? समझ गई डैड, समझ गई कि ये घर भी अब मेरा नहीं। समझ गई हूं कि मुझे अपनी सारी खुशियां, सारी विशेस, सारी ईगो को मार के उधर ही एडजस्ट करना है। I get it, Dad. I get it. But remember one thing, Dad. जिस लड़की के अंदर से ये सारी चीजें मर जाती हैं ना, वो लड़की खुद भी मर जाती है। आप नाराज है? नाराज है आप? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मैं शानज़े के बारे में सोच रहा हूँ। कल बहुत परेशान लग रही थी, वो अपसेट थी। अपसेट की क्या बात है? वो जैसा लड़का चाहती थी मिल गया उसे। हाँ, हर तरह से आइडियल है उसके लिए। आइडियल होता तो निकाह से पहले सोच में ना पड़ जाती। मेरा ख्याल से बहुत मजबूरी में उसने शादी की है, तुम्हारी तरह। तुमने अपनी इज्जत बचाने के लिए माजबीन से शादी की, उसने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए उससे शादी की। वो लड़का मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और सड़ियल सा था, वेरी बॉसी। मुझे नहीं लगता ये शादी देर तक चलेगी। नहीं डैड, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो बुरी बात है। ऐसे नहीं बोलेंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। इंसान अपनी मोहब्बत छोड़ सकता है, लेकिन मोहब्बत जिंदगी भर उसका पीछे नहीं छोड़ती। तुमने भी तो उससे मोहब्बत की है ना? जी। पूरी रात मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने एंट्रेंस पे नजरें जमाई हुई और किसी की मुंतजिर हो। मेरे ख्याल से तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम उसे ना रास्ते में रहो। एक बार किसी से मोहब्बत कर लेना तो ये खैर खबर पूछते रहना चाहिए। तुम भी तो उसे नहीं भूले हो ना? ऐसी बात नहीं है। अल्लाह माँ, बताओ ना कौन सा वाला जोड़ा पहनूं, किस रंग का पहनूं? तो एक काम करना, वो तेरा ऑरेंज वाला जोड़ा है ना, वो पहन ले, वो तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। ऑरेंज ऑरेंज, हाय हाय अम्मा, नहीं, बड़ा ही अजीब लगेगा, ये नहीं पहन रही। तो जो तेरी मर्जी आए ना, तू वो पहन ले, जो तुझे अच्छा लगे। अरे मुझे कौन से रंग नजर आ रहे हैं? ओफो, नाराज क्यों हो रही हो? पहली दफा जाऊंगी ना उनके साथ, इसलिए मैं चाहती हूँ अच्छी लगूं। बताओ ना। अच्छा, तू एक काम कर, वो जो पीला वाला जोड़ा है ना, तू वो पहन ले। पीला वाला फीका सा नहीं है? फीका सा है, ये वाला नहीं। माँ जबीन, तू जो भी पहनेगी ना, तू अच्छी लगेगी। पहले तो कभी तारीफ नहीं की मेरी है? हाँ, पहले करती ना तो तू मगरूर हो जाती, इसलिए नहीं की। अच्छा, फिर मैं ये जामनी वाला पहन लेती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा प्यारा दुपट्टा भी है इसका। अच्छा ठीक है, तू वही पहन ले, ठीक है?
ओफो अम्मा, फिर से नाराज हो रही हो हैं? चलो रखती हैं, अल्लाह हाफिज। चलो भाई, ये तो हुआ मामला हल। हाय हाय। हाय। हैरानगी हो रही होगी ना मुझे ऐसे देख के। I mean, तुम कॉन्ग्रेचुलेट करने आए हो और मेरा ये हुलिया। No, you still look beautiful. अगर नई दुल्हन ऐसी तो नहीं होती ना अब्दुल्ला। हाँ, लेकिन it's you. तुम कुछ भी पहनो, कैजुअल या जो भी सूट करता है तुम पे। Oh, yeah. This is for you. सॉरी, मैं कल आ नहीं सका उसके लिए। अच्छा ही किया जो नहीं है। एटलीस्ट कोई तो है जिसने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पे एम्बैरेस होते हुए नहीं देखा। अब्दुल्ला, मुझे कल ही इस बात का एहसास हुआ है कि जब आप किसी की हर क्वालिटी, हर एबिलिटी को जीरो कर दो तो उसे कैसा महसूस होता है। It hurts a lot. और मैं तो तुम्हारे साथ कई बार ऐसा किया। अब्दुल्ला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार। तुम कितना हर्ट हुए होगे ना। अब्दुल्ला, I'm really sorry. I didn't mean to, I swear. It's okay. सैड हुआ था मैं, लेकिन फिर बोल गया। ये जो भी मसला चल रहा है, जस्ट होप के सब ठीक हो जाए। I wish. मैं चलता हूँ। Completely slipped out of my mind. तुम प्लीज बैठो, ऐसे कैसे जा सकते हो? मुझसे कुछ बातें तो करो। बैठो अब्दुल्ला।
तुम कब आए? मैं थोड़ी देर पहले आया हूँ। बैठे। क्या हुआ है? कुछ नहीं। वो खुश नहीं है डैड, वो मैच ही नहीं उनका। इसका नाम है। कौन खुश नहीं है? शान से। I knew it. मैं तो कह रहा था निकाह वाले दिन भी खुश नहीं थी। वो लड़का उसे खुश नहीं रख सकता। रखता भी कैसे? मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता जिस तरह तुम करते हो। और किसी को खुश रखने के लिए उससे मोहब्बत करनी चाहिए। तुम और शान से would have been a perfect match. कुछ नहीं हो सकता डैड। अब तो उसी ने मुझे छोड़ा है। अब्दुल्ला, जिंदगी के बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो हमें पछताने पे मजबूर कर देते हैं। शान से ने भी ऐसा ही फैसला किया। पछताएगी वो, यकीनन पछताएगी। मुक्ता जाएगी इस रिश्ते से, थक जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? प्यार नहीं करते उसे तुम? थकी हुई लग रही हो। इतना थक गई हूँ कि जहाँ भी लेटूंगी मैं। तो मेरे कमरे में जाके सो जाओ थोड़ी देर ना। नहीं नहीं, अगर मैं सो गई तो आपकी बहू को रेडी कौन करेगा? आप तो उसे थोड़ा गाइड कर दिया करे ना। उसी ने फोन करके मुझे बुलाया ना, प्लीज प्लीज कह रही थी कि मुझे अजीब लग रहा था, तो उसे कैसा फील हो रहा होगा? कुछ सोचते हैं। अब्दुल्ला को कुछ मत कहना अभी। हाँ, तुम और मैं आपस में एक प्लान बना लेंगे कि उसको ग्रूम कैसे करना है। शी फील बेटर। डन। बस आप अपनी बहू को पक्का रखिएगा, बाकी खैर है। डन। देखें जाके क्या कर रही है। चले यार, आई फील सो टायर्ड, हिम्मत ही नहीं हो रही है। चले। राजबीन, रेडी हो गई हो? हाँ जी रेडी हूँ जी, रेडी हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू। आधा घंटा ऐसे तैयार करवा दो। नहीं जी नहीं, मैं तो तैयार हूँ। वैसे इससे ज्यादा तैयार होंगी तो बुरा नहीं लगेगा। गुड लक। शॉपिंग पे जा रही हो या शादी पे? नहीं जी नहीं, शादी में ऐसे थोड़ी, शादी में तो स्पेशल। आप क्या कर रही हैं?
क्या कर रही हैं? कुछ तो बताएं। चुप। आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला, इतनी देर लगा दी, कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा? अपनी बेगम को शॉपिंग पे नहीं लेके जाना? मैं नहीं लेके जा सकता हूँ। तुम ले जाओ। मैं तबीयत खराब है मेरी। अब्दुल्ला रुको। क्या मतलब तुम्हारा? तुम इसे नहीं लेकर जा सकते? कब से तैयार है, वेट कर रही है तुम्हारा। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? भाई जैसा क्या कर दिया उसने, बेचारा पूरे। Oh, just shut up. I'm talking to my brother, not to you. वशमा, बाप हूं मैं इसका, आई केयर अबाउट। बाप है ना, जबरदस्ती के सौतेले बाप, वो भी इस बेवकूफ के जिसे सगे और सौतेले में फर्क नहीं पता। वशमा, बिहेव योरसेल्फ। क्या बोल रही हो तुम? Mom, I'm behaving myself and you know that I'm tolerating this man only because of you. इसका ये मतलब नहीं है जब भी मैं इस घर में आऊं अपने भाई से बात करूं बीच में दखल अंदाजी करे। आप लोगों की तरह मेरी आंखों पे पट्टी तो नहीं बंधी हुई, नाकल पे ताले पड़े हुए। चुप। चलो। नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं जा रही। क्या कुछ नहीं है, चलो चलो अब चलो। गाड़ी में जाके बैठो, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। Enjoy. I'm so sorry, Sarwar. Really sorry. नो प्रॉब्लम। हम क्या ठहरे अजनबी, इतनी मदारातों के बाद। और डर लगता है। अच्छे कपड़े, ऐसा ही देखना चाह रही थी मैं। ये तो वही है ना तुम्हारी महबूबा। यार ये यहाँ क्या कर रही है? इसको तो भी ससुराल में होना चाहिए था। शौहर को साथ लाना चाहिए था। नहीं, शौहर साथ होता तो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? मुझे तो साथ लेके चलो। अब्दुल्ला, योर फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या? हाय। अम्मी जी कहती है मेरी कि लड़का लड़की कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अच्छी बात तो नहीं होती है। अम्मी कहती है मेरी, मैं तो नहीं कहती। तो शॉपिंग ऐसी? हाँ बस यूं ही। पता नहीं क्यों अब्दुल्ला, लेकिन अजीब अकेलापन महसूस होता है। दिल करता है हर वक्त बाहर रहूं, कभी किसी दोस्त के यहाँ चली जाऊं, कभी फिल्म देखने, या फिर किसी मॉल। हिला बता। तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? एक फेवर तुमसे। व्हाई नॉट? लड़कियों के
कपड़ों के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसको शॉपिंग करा दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी शॉपिंग खुद ही करूँ, मुझे पता है मुझे क्या क्या लेना है। मैंने पहले नहीं, तुमने कुछ नहीं सोचा है, प्लीज प्लीज। आई डोंट माइंड, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। हाँ उस स्टोर चलते हैं। हाँ मैं अक्सर वहीं से शॉपिंग करती हूँ। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। हेलो मैडम, मैडम हेलो। अब्दुल्ला, जी ना सकेंगे सनम, मैडम कर ले जो दुनिया सितम। हाँ हाँ भाई 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 साहब, वो यहाँ मेरे यहाँ खड़े हुए थे हस्बैंड मेरे, शौहर कहाँ गए? मुझे यहाँ पर खड़े। हाँ हाँ हाँ। सॉरी मैडम, मैंने उनको नोट नहीं किया। क्या मतलब है नोट नहीं किया? आपकी दुकान है, आप लोगों को तो पता होना चाहिए कौन आ रहा है कौन जा रहा है, आंखों में कैमरे लगे होने चाहिए आप लोग के। आपके पास उनकी तस्वीर है कोई? अल्लाह, मोबाइल ही तो घर भूल गई, वरना मैं फोन ना कर लेती। FB पे बड़ी सारी तस्वीरें निकालें, जरा आप अपना फोन निकालें, मैं ही अपलोड करती हूँ। हमारी तस्वीरों बड़े लाइक्स आते हैं। कुछ पसंद ही नहीं आ रहा उसे, कब से देख रहे हैं। हाँ वो थोड़ी कंफ्यूज रहती है, अभी कर लेगी डिसाइड। एक मिनट, ये लुक भी काफी सूट करेगी वैसे इसे। अब आया यू नो। क्या हुआ? नहीं ओके। हाँ ये देखें, ये थे ना, यहाँ खड़े हुए थे, हैंडसम है ना। 200 लाइक्स, कल रात ही अपलोड किए, 200 लाइक्स भी आ गए। बड़े लाइक्स आते हैं हमारी तस्वीरों पे, लेकिन बड़ा नाराज होते हैं, डांट भी पड़ती है, लेकिन अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है कि क्या है ये मेरे हस्बैंड कहाँ? मैडम मेरा मोबाइल तो देखे जाए। हाँ हाँ हाँ, ये लो भाई, लाइक कर देना है जरा। हाँ। लाइक्स बढ़ जाते हैं। लाइक्स अच्छे। चलो। हाँ, अब जैसे नंगा कर दिया तुमने, चेक करके चलो। ढूंढ रही थी आपको। क्या तमाशा है ये, बताओ मुझे। खानदान की इज्जत है मेरी सारी मरियम एड कर दी। नहीं मैंने तो कुछ समझ नहीं आता क्या बात करनी है, कब करनी है। देखो मुंशी जी को इतने लोग नहीं जानते, मेरे डैड को जानते हैं, तुम्हारी वजह से मैं इज्जत कुर्बान नहीं कर सकता उनकी। चुप करके चलो मेरे साथ। कहाँ रह गए थे? वो ऐसे ही बात कर रहे थे, चले। अच्छा, मैंने उधर कुछ स्टोर्स देखे हैं तो वहाँ चेकआउट करते हैं। चलो। अब्दुल्ला, ये डैड, क्या हुआ? कुछ नहीं डैड, नीचे जा रहा था बस। इधर आओ, इधर आओ। क्या बात है? आपने सही कहा था डैड, उसको कुछ समझ नहीं आता डैड।
अक्ल ही नहीं है, कुछ भी बोलती चली जाती है किसी के सामने भी। बहुत 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 एम्बैरस होता है राड। मैं मैनेज कर लूंगा राड। मैं टोल्ड यू सो। वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। शहबाज साहब का रोब और तबतबा आज भी लोगों के जहन में है। जरा सोचो, अगर तुम उन लोगों के पास जाओगे और इस लड़की को इंट्रोड्यूस कराओगे कि ये मेरी बीवी है, ये शहबाज साहब की बहू है, वो लोग हंसेंगे तुम पर। ये जो एम्बैरेसमेंट तुम इस वक्त महसूस कर रहे हो, शहबाज साहब उनकी तो रूह कांप रही होगी कि अब्दुल्ला ये क्या किया तुमने, तुम ये बहू लेके आए हो मेरी। उनकी इतनी मेहनत की इज्जत एक लम्हे में मिट्टी में मिल जाएगी। क्या क्या करूं? मेरी मानो तो उसे इस घर से बाहर जाने ना दो, यही तुम्हारी बेहतर है। ठीक। गुड नाइट। गुड नाइट। Good night indeed. शानजे, चाय बना उठ के मेरे लिए। शानजे, उठो यार, मुझे कहीं जरूरी काम से बाहर जाना है। चाय बनाओ मेरे लिए, देर हो रही है मुझे। मेरी तबीयत बहुत खराब है। आप प्लीज मेड से कहते हैं कि आपको चाय बना दें और मेरे लिए भी बनवा दीजिएगा, लेकिन प्लीज उसमें जो शानदार जरूर डलवाइएगा। हाँ, मेरे लिए एक चाय लेकर आओ मेरे रूम में, सिर्फ मेरे लिए। मैम सो रही हैं। ऐसा मैंने आपको कहा था कि मेरी तबीयत खराब है। शानजे, तुमने मुझे गुलाम समझ रखा है अपना क्या? बजाय इसके कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, उल्टा मुझे कह रही हो कि चाय का कह दो। अगर मुझे अपने सारे काम नौकरों से करवाने थे तो शादी करने की क्या जरूरत थी मुझे? ईसा, लेकिन मेरी तबीयत खराब है। लेकिन चाय पीने के लिए तुम उठ के फौरन से बैठ गई हो।
अब्दुल्ला अब्दुल्ला क्या देख रहे हैं आप? ये देखें, ये देखें, ये देखें, ग्लासेस ये देखें, देखें। क्या है ये? अरे महाजबीन दिल अब्दुल्ला, कैसा लग रहा है? अच्छा है। हाँ, सिर्फ अच्छा लग रहा है। पता मैंने इतनी मेहनत की है, सुबह से इतनी दफा इतने सफ़े भी ज़ाया हो गए मेरे। ये देखिए तो सही कितनी मेहनत की है मैंने। इतनी मेहनत मैं इम्तिहानों में करती ना तो मैं शायद इम्तिहान पास कर लेती, लेकिन खैर अब इम्तिहानों में तो नहीं की मेहनत इतनी, लेकिन इस पे तो की है ना। अब इतना तो कम से कम कह सकते थे ना। क्या है? नजर नहीं आ रहा, ग्लासेस नहीं, कुछ नहीं नजर आ सकता मुझे। फजूल का टाइम वेस्ट कर रही हूँ ग्लासेस। क्लासेस पे गुस्सा होगा फिर, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा है। तुम होश में हो अपने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कर रही हो तुम? मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें और इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। तुम ऐसा नहीं कर सकती शांजे। क्यों नहीं कर सकती मैं ऐसा? Who are you to tell me anything? नौकर हूं तुम्हारी, रोबोट हूं या गुलाम हूं? शांजे मीर हूं मैं, शांजे मीर, एक मुकम्मल इंसान। हाँ, जिसे तुम्हारे जैसे इनसिक्योर इंसान की अपनी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। हर वक्त का कुछ ना कुछ मुझे सुनाना, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे नहीं उठ सकती, वैसे नहीं उठ सकती, ऐसे नहीं खा सकती, वैसे नहीं पी सकती। क्या कोई रोबोट हूं मैं? तुम समझते क्या हो खुद को कि तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी? तुम मुझे बोलोगे कि अभी सो जाओ तो मैं अभी सोऊंगी, बोलोगे अभी उठ जाओ तो मैं अभी उठूंगी। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? अपनी जो इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट है ना, इसे संभाल के किसी और लड़की के लिए रखो, बिकॉज आई एम कौन हनी? किस मुसीबत घड़ी है, मैंने तुमसे शादी कर ली थी और कितनी बड़ी गलती कर ली। लेकिन गलती तो इंसानों से ही होती है ना। एंड आई एम ग्लैड कि मेरे पास अभी भी मौका है अपनी गलती सुधारने का। जैसे तुम अपनी गलती कह रही हो ना, वो शादी है हमारी। लोग हंसेंगे हम पर, तमाशा बन जाएंगे हम पूरी सोसाइटी में। हम इतनी कितने हमारी शादी को यार। To hell with you and your society. तुम्हारे साथ रह के ना सारी जिंदगी रोने से बेहतर है कि मैं लोगों को खुद पे हंसवा लूं। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं, लोग क्या कहेंगे। You know what? तुम्हारा और मेरा यही अंजाम होना था ईसा, अगर आज नहीं तो कल। तो इसलिए आज ही सही। शांजे, रजिया बाजी, रजिया बा। शांजी बीबी आप? जी मैं। कोई प्रॉब्लम है आपको? बीबी जी आपके लिए नाश्ता बना दूं? हाँ बना दें, और एक ब्लैंकेट पिला दीजिएगा प्लीज। बीबी जी आपके लिए रूम सेट कर दूं? क्यों? आप आराम कर लीजिएगा। मैं यहाँ क्यों नहीं आराम कर सकती? मेरा घर है, मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां आराम करूंगी, और जितनी देर के लिए मेरा दिल करेगा ना उतनी देर के लिए मैं आराम करूंगी। पता नहीं क्यों हर कोई मुझे कंट्रोल करने के पीछे तुला हुआ है। बाजी, आई एम सॉरी। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत खराब है ना, तो आप पे सारा गुस्सा निकाल दिया।
बुरा मत मानिएगा, आप नाश्ता छोड़ें, बस एक कप चाय लाते हैं और ब्लैंकेट इधर ही लाते हैं, मैं इधर ही सोऊंगी। जी अच्छा। एक्सक्यूज मी, अब्दुल्ला का ऑफिस किस तरफ है? राइट ऑन Straight and then right. Thanks. What a pleasant surprise. Hi, Mr. Server. अब्दुल्ला को ढूंढ रही हो? जी, वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी थी और मैं बहुत बोर हो रही थी, तो सोचा अब्दुल्ला के साथ लंच पे चली जाऊं। बट इफ ही इज बिजी आई कैन गो बैक। दोस्तों के लिए हमेशा टाइम होना चाहिए, ऐसे बुलाता, बल्कि तुम खुद ही चली जाओ उसके पास। या ओके, स्ट्रेट एंड राइट। बहुत खुश होगा तुम्हें देख के। Still? Thank you, Mrs. Server. Come in. ओह, अरे तुम सरप्राइज, अंदर हो प्लीज। How are you, Abdullah? I'm good. Oh, actually मुझे तुमसे एक काम था। Only if you're not busy. फारिग हूँ मैं, कोई काम ही नहीं। अब्दुल्ला बैठ तो जाओ। तो कैसे आना हुआ? एक्चुअली बहुत जरूरी काम था तुमसे। बोलो। मेरे साथ चलोगे? You're so cute, अब्दुल्ला। कहाँ? किधर जाते हैं लोग इस टाइम पर? कहाँ? अब्दुल्ला, लंच का टाइम हो रहा है ना, लंच पे ही जाएंगे। ओह, हाँ, लंच डिनर जो बोलो, चलते हैं। ये अच्छी बात है। दोस्त पहली दफा ऑफिस आई है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पूछना, मुरव्वतन भी नहीं पूछना, कुछ खाओगी, कुछ पियोगी, किसी चीज की जरूरत? ओह श्योर, मेरे बिल्कुल, मैं अभी कॉल करता हूँ। एक सेकंड। हाँ हेलो, हाँ मेरे रूम में एक कप कॉफी विदाउट शुगर, जल्दी। ओके, वो बस बिल्कुल भूल। I'm surprised. सरप्राइज? किस बात? अब्दुल्ला, तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे कॉफी पसंद है? तक मैं भूला नहीं हूँ, मैं याद है मुझे। तुम्हारी हर कई भी बात याद है मुझे।
फिर तो तुम्हें वो भी याद होगा जब यूनिवर्सिटी में बहुत जोर की बारिश हो गई थी और तुम अपना रजिस्टर अम्ब्रेला बना के मेरे सर पे लेके खड़े हो गए थे। हाँ याद है, और तुम नाराज हो गई थी मुझसे। क्यूट लगा था मुझे। माजिबीन, ये तुम्हारी ग्रूमिंग करने आई है, इनके साथ चली जाओ। ये कौन है वैसे? ग्रूमिंग सेंटर में कंसल्टेंट है, मैंने इनको बुलाया है ताकि तुम्हें ये ग्रूम कर सकें, ताकि हाई सोसाइटी में तुम्हें पता हो कि कैसे उठना है, बैठना है, खाना खाना है, कपड़े क्या पहनने हैं। तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। शी इज कम टू हेल्प यू। पर क्यों? मैं को बच्ची थोड़ी हूँ, मुझे तो आता है चलना फिरना, बोलना, बैठना, खाना पीना बड़े अच्छे तरीके से आता है मुझे। वो क्या है कि बड़ी मुश्किल से पढ़ाई से जान छुड़ाई थी, तो अब ये सिखाई कहाँ से शुरू हो गई। मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ, तो इसलिए आप जाएं। माजिबीन, बुरी बात। मैं क्या कह रही हूँ, तुम इनके साथ जाओ। सही है, फिर कल से शुरू करेंगे, ठीक है? उन्होंने आज वक्त निकाला है, तुम्हारे लिए आई हैं, कल से क्यों? प्लीज बहस मत करो, जाओ, चलो, शाबाश, चलो चलो। कम अब आप खाएं। गुड। हाय अल्लाह, आपस की बात है, पता मुझे स्कूल में कभी भी गुड नहीं मिला। बिला वजह किसी से कोई बात शेयर नहीं करते, खास तौर पे वो बात जो पूछी ना जाए। अब आप खाएं। माजिबीन, आप कर सकती हैं। अल्लाह, मुझसे नहीं हो रहा, क्या मुसीबत है भाई। मिस जी को भूख लग रही हो, बंदा आराम से खाना खाए ना, ये किस मसले में फंस जाएगा। और हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं, कौन सा कोई जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। मुझे अगर इस तरह खाना खाना पड़ जाए तो मेरी तो भूख के मारी मौत हो जाए। मिस जी, मेरी तो अभी भी शादी, आप चाहती कि मेरी मौत हो जाए? नहीं तो फिर आप मेरी मॉम को समझाएं ना कि मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। जी। मिस जी, आप कितनी अच्छी हैं। काश आप मेरी स्कूल में टीचर होती। पता है मेरी स्कूल की टीचर्स क्या कहती थी? वो कहती थी, नहीं माजिबीन, हम तो तुम्हें पढ़ा के दम लेंगे। और हुआ क्या? कुछ भी नहीं, हो गई मेरी शादी। अल्लाह ने मुझे बचा लिया पढ़ाई से, और इस सब से ना मिस जी, अब आप बचा सकती हैं मुझे। बताएं, बचा लेंगी ना? आराम से बैठो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करें। हैं? है नहीं जी। अब बैठें, बैठो। क्या मुसीबत है। गुड। अब खाएं। मैंने तो ऐसी तारीफ कर दी थी आपकी, कोई अच्छी नहीं है आप। वो स्कूल वाली फजूल टीचरों की तरह ही हैं। ये आप कैसे खा रही हैं? अंडों की कमी थोड़ी है, दूसरा आ जाएगा, दूसरे अंडे पे सिखा दीजिएगा। हैं? मैं आपको नहीं सिखा सकती, मैं जा रही हूं यहां से। हाँ, जाएं। आपकी मर्जी। मैं जा रही हूं। अच्छा बात सुने, मॉम को कह दीजिएगा अपनी मर्जी से जा रही हैं।
क्या? मुझे बताओ क्या? तुम क्या आज मुझे यहाँ देखने आए हो? नहीं, वो मैं ऐसे ही देख रहा था बस। It's okay. तुम्हारा देखना मुझे अच्छा लग रहा है। सच्ची? और आज तो वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। बहुत देर से बाद खुद को इतना रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री और कंट्रोल फ्री फील कर रही हूँ। नाइस। तो हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट हो गई? Are you mad? मैं उसके साथ क्यों एडजस्ट करने लगी? हम दोनों एक बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं एंड ऑल दैट आई नो इज नहीं चल सकता हम लोग का। और तुम्हारे डैड वो एग्री कर जाएंगे? ये तो मैं नहीं जानती, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैं उन्हें मना लूंगी, क्योंकि मैं हरगिज़ उस कैद खाने में वापस नहीं जाने वाली। आई एम जस्ट थैंकफुल राइट नाउ कि मैंने डिसीजन लेने में ज्यादा देर नहीं की। हाँ, सही बात है। खैर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। तुम बताओ, ऑफिस कैसे जा रहा है? ऑफिस अच्छा जा रहा है। आजकल काम थोड़ा कम है, मगर हो जाता है। वैसे कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें ऑफिस जाते हुए देखूं। हाँ, वो डैड ने बोला तो ज्वाइन कर लिया मैंने। ऑफिस लुक भी काफी अच्छा लग रहा है। ये हाँ, थैंक्स। अच्छा, आई थिंक वी शुड ऑर्डर बिकॉज आई एम हंग्री। हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे बताया मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो मुझे पीछे से टीचर को लगा दिया आप लोगों ने? ये घर है ना मेरा, इसको घर रहने दे। स्कूल क्यों बना रहे? मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं पढ़ना। अरे तुम्हें हाथ ना जोड़ने पड़े इसलिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें हौसला है, कब किस तरीके से किस तरह बात करनी हो ये पता हो। अब हमारी क्लास में मूव करने के लिए सब कुछ सीखना पड़ेगा ना। अब कौन सी क्लास में मूव करना है? मैं किसी क्लास में नहीं जा रही। मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, मुझे किसी की भी कसम दे दे। ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकली। आप मॉम को भी बता दीजिएगा, उनसे कह दीजिएगा कि उन्हें मना कर दें। और आप भी चली जाएं कमरे से, मैं सो रही हूँ। आज जा रही हूँ, कल से नहीं चलेगा। बाय। जब से इस घर में आई हूँ मेरी जिंदगी अजाब हुई हुई है। बड़ी ढीठ है वैसे वशमा भी। क्या हुआ? मना लिया उससे कि खुद मान के आ गई हो वापस? अभी तो उसे मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना होगा, उसके बाद मान जाएगी। और अगर नहीं मानी तो फिर उसे छोड़ दें उसके हाल पे। कैसी बातें कर रही हो? अब्दुल्ला उससे खिंचा खिंचा रहता है। अब्दुल्ला का खिंचा खिंचा रहना सरवर की कारस्तानी भी तो हो सकती है ना। वो तो चाहता ही नहीं कि अब्दुल्ला खुश रहे। पागल हो गई हो? सरवर का क्या ताल्लुक है अब्दुल्ला और उसकी बीवी से? मॉम, आप जानती हैं कि सरवर अब्दुल्ला को खुश और कंटेंट कभी नहीं रहने देगा। वो रिलैक्स रहेगा तो बिजनेस में इंटरफेयर करेगा, और बिजनेस में इंटरफेयर करेगा तो उसके ब्लंडर्स नजर आ जाएंगे। बेटा कितना अरसा हो गया है, इतने अरसे में हर इंसान एडजस्ट हो जाता है, सेटल हो जाता है। कैसे इल्जामात लगा रही हो तुम? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, अंदाजा है मेरा। गलत अंदाजा है, और गलत अंदाजे ना घरों को तबाह कर देते हैं।
ठीक है, माना कि सरवर तुम्हारा असल बाप नहीं है, लेकिन मेरा शौहर है, तुमसे बड़ा है, अगर तुम उसे इज्जत नहीं दे सकती ना, एटलीस्ट उसकी बेइज्जती तो नहीं किया करो। भाई मॉम, मुझे पता है कि आप नहीं मानेंगी, आपने नहीं मानना, लेकिन आप एक बात सरवर को दबे अल्फाजों में अच्छे से समझा दें कि वो अब्दुल्ला की जिंदगी से दूर रहे। अब वो बड़ा हो चुका है, उसकी शादी हो चुकी है, शादी चले रहने। इतना नहीं कर सकता तो इतना तो कर ही लेगा वो। पागल लड़की, बदतमीज। शानजे से बात कर रहे हो? नहीं नहीं। देखो, मैं तुम्हारा सगा बाप ना सही नहीं, लेकिन तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। शानजे से बात कर रहे थे। पता है मुझे किस तरह अंदाजा हुआ है? जैसे तुम्हारे चेहरे पे खुशी दे, अच्छा लगा। Are you happy? हाँ, I'm happy. घर जाके तुम्हारी खुशी खत्म हो जाएगी जब तुम चलती फिरती अपनी इस गलती को देखोगे। मुझे अंदाजा है कैसा महसूस होता है जब ना चाहते भी उसे चाहना पड़ता है जो आपके सर पे मुसल्लत हो। खैर, इसे तो तुम खुद अपनी मर्जी से लेकर आए हो, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं मर्जी से नहीं लेके आया डैड। पता नहीं क्या क्या चल रहा था दिमाग में उस टाइम पे, ऐसी सिचुएशन बन गई कि समझ ही नहीं आया कुछ। अगर मैं वहां होता ना तो ये कभी ना होने देता। मैं जानता हूँ राइट, आप होते तो ये शादी होने नहीं देते आप। यार, तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। जी। या तो तुम जिंदगी भर इस पागल गवार औरत के साथ गुजारो, नहीं तो फिर हिम्मत करो, आगे बढ़ो और शांति का हाथ थामो। डैड, ये नहीं हो सकता। ये तो मैं कर ही नहीं सकता ये। इट्स इम्पॉसिबल। यस। शांति से प्यार करते हो? तो बेटा, प्यार में नथिंग इज इम्पॉसिबल। गो फॉर इट। So cute, अब्दुल्ला। कहाँ? चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। क्या? वो ना, मैं आपकी तस्वीरें खींच रही थी, जरा स्माइल करें। क्यों? आप तो उठ ही गए, चले उठे, जरा उठे, मेरे साथ तस्वीर बनवा लेना। उठे उठे उठे। मेरे साथ क्यों खिंचवानी है? हंसे। आपको पता है सारी बीवियां ना अपने शौहरों के साथ तस्वीर लगाती है डीपी में, और नीलो ने भी डॉक्टर हमाद के साथ लगाई थी, और मॉम ने भी तो बड़े साहब के साथ लगाई है, तो इसलिए मैंने सोचा मेरी भी आपके साथ एक डीपी होनी चाहिए, इसलिए ना मुझे ये वाली पसंद आई, ये लगा दें। चाहिए ना? गंदी पिक्चर है, डिलीट करो। नहीं, डिलीट नहीं करनी, डिलीट नहीं करनी। क्या हो गया? डिलीट करो, अच्छी खासी तस्वीरें मैं खुद डीपी लगा लूंगी।
अब्दुल्ला, मुझसे ना लगी नहीं रही है, आप डीपी लगा दो ना प्लीज, इतना तो हक बनता है प्लीज। बैठो। ये वाली ये इसको डिलीट क्यों कर दी? इधर आओ। हाँ। ओके, लगा भी तो दो। इस पे लिखो महजबीन लव्स अब्दुल्ला। इतना क्या सोच रहे हो मेरे हीरो, लगा दो ना। हाँ, माजबीन दस्तुल्ला। थैंक यू, गुड बॉय। क्या कब जा रही हो? डैड, मैं अपने घर पे ही हूँ। झगड़ा हुआ है कोई? नहीं, और अब होगा भी नहीं। क्या मतलब? I'm taking divorce. What? बाजी ईसा साहब आए। What the hell is this? वाओ, ईसा, जो कि अपेरेंटली इस दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है, उसे पढ़ा नहीं जा रहा कि कोर्ट का नोटिस क्या कह रहा है। क्या हुआ ईसा, खोल के पढ़ा नहीं या पढ़ना ही भूल गए? बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर विद यू। आर यू इन योर सेंसेस? अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज खोल के पढ़ लो। इसमें साफ साफ लिखा है that I want divorce from you. तुम्हें अंदाजा है कि तुम किस खानदान की बहू हो? हमारे खानदान में तलाक नहीं होती। चलो मेरे साथ। To hell with you and your खानदान। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो ईसा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनना चाहती और ना ही तुम्हारे खानदान की बहू। You better get that straight. And now please, you get out of here. कैसे नहीं बनोगी? तुम्हारे तो अच्छे बनेंगे। चलो मेरे साथ।